नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी ट्यूटर कविता आपको जिलेवार दर्शन में करा रही हूँ, उत्तराखंड जिला दर्शन से हरिद्वार जनपद। और मेरी पूरी कोशिश है हरिद्वार जनपद से आने वाला कोई भी प्रश्न इसमें ना छूटे। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको देहरादून जनपद पढ़ाया है, तो कोशिश ये रही है कि हर क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े आने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं। और इसी सीरीज में जल्दी से मैं आपको फिर से करा रही हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जो है मेरे इस जिलेवार सीरीज को कीजिए और अपने कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सीरीज कैसी लगी। अगर इसके अलावा भी कुछ आप उत्तराखंड के इतिहास से या अलग सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार किस वर्ष सहारनपुर मंडल से निकलकर गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ? तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि हरिद्वार किस वर्ष सहारनपुर मंडल से निकला और गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 28 दिसंबर 1988 जो इन्होंने फर्ज दिया है, 28 दिसंबर 1988 जो हरिद्वार है, इसको हरिद्वार को 1988 में जो है इस हरिद्वार जिले का गठन किया गया था। और इस हरिद्वार जिले के गठन के समय जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी। तो नारायण दत्त तिवारी जी के उससे ही ये किया गया था। और 1997 में जो है इसको मेरे सहारनपुर मंडल से में जो है शामिल किया गया। और राज्य गठन के साथ ही हमारे वर्ष 2000 में जो है राज्य गठन के साथ ही इसको जो है गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। तो देखिए, 1997 में इसको मेरठ मंडल से हटाया, मेरठ मंडल से हटाकर इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। जो हरिद्वार है इसको चारों गंगा का द्वार, चारों धामों का द्वार और माया क्षेत्र भी कहा जाता है। और बहुत सारे नाम हैं हरिद्वार के, कपिला जैसे। 2000 में जो है इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। इस तरीके से आप देखिए कई सारे क्वेश्चन इससे हमारे तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। हरिद्वार में स्थित कुशाव्रत घाट किसने निर्माण किया था? दात्य ऋषि ने, राजा विक्रमादित्य ने, अहिल्याबाई ने या कपिल ऋषि ने? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि कैसे इसका हुआ था। महारानी जो अहिल्याबाई थी, इन्होंने इस घाट का निर्माण कराया और दात्य ऋषि ने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। तपस्या की थी। इसको गऊ घाट भी कहते हैं और इसे पितृ तर्पण घाट भी कहते हैं, क्योंकि पितरों के लिए इस पर तर्पण किया जाता है। इस तरह से 4 क्वेश्चन बनके तैयार हो जाते हैं। आदिकाल में निम्न में से किस ऋषि ने का आश्रम जो है हरिद्वार में स्थित था? कौन सा ऋषि था जिसका आश्रम हरिद्वार में था? दात्य भगवान का, मैत्रेय भगवान का, कपिल या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसमें बच्चे कई बार सभी ऋषि देखते हैं, उपयुक्त सभी लगा देते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन कपिल ऋषि है। रामायण के काल में कपिल मुनि का आश्रम था जो हरिद्वार में था, इसलिए इसको हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो हम आपको बताते हैं गुरुकुल कांगड़ी में और इससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, आज भी यहाँ पर सबसे पहले तो आश्रम जैसी व्यवस्थाएं हैं और आश्रम ही बनाए गए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 में पंजाब में हुई थी। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1900 में पंजाब में हुई थी। मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद 2 मार्च 1902, 2 मार्च 1902 को यह हरिद्वार में स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। और इसके संस्थापक जो थे वह थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जो है, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय बनाया था। इसने 1962 में अपना हीरक जयंती बनाया। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एंड इसने जो है, और इसको इसी वर्ष जो है विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला। और 2000 में, वर्ष 2000 में इसने 100 ईयर्स पूरे किए, यानी शताब्दी वर्ष बनाया अपना। तो सारे आने वाले क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इससे बनकर तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग से गंगा की लंबाई कितनी है? जब देवप्रयाग में आकर गंगा कहलाती है तो गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार तक जब आती है तो इसकी लंबाई उस समय 96 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2001, नवंबर, दिसंबर या फिर नवंबर 2009? तो देखिए, जो 2008 वाले हैं कितने करीबी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। इसका सही ऑप्शन है नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का ऐसे दर्जा दिया गया। स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? 2007,
2009, 2010 या 2011? तो ये शुरू हुआ दोस्तों 2009 में। आगे बढ़ते हैं, हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया? राजा भर्तहरि ने, विक्रमादित्य ने, राजा मान सिंह ने या अहिल्याबाई ने? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था अपने भाई भर्तहरि की याद में, जिसको ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। और हर की पैड़ी का जो जीर्णोद्वार है, यानी इसका पुनर्निर्माण जो है वह राजा मान सिंह ने करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, जैन ग्रंथों के अनुसार कौन से जैन तीर्थकर थे जिन्होंने हरिद्वार में तप किया था? महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने, अर्शनेमी ने या ऋषभदेव ने? तो हमारा डी ऑप्शन, हमारे पहले जैन तीर्थकर जो थे ऋषभदेव जी, उन्होंने जो है यहाँ पर तप किया था। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 2001, 2000, 2001, 2002 या 2003? तो देखिए 14 मार्च 2001, तो 14 मार्च 2001 को ये अधिसूचना जारी हुई थी कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह हरिद्वार में बनेगा, और 15 मई 2001 को यह राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में बन गया। वर्तमान में इसकी महिला सदस्य हैं सुधा पांडे, और इसके अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आनंद रावत, ये इसके इस समय अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों हरिद्वार में जो है 11 विधानसभा सीटें हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विधानसभा से यहाँ पर 11 सीटें लगती हैं। और हरिद्वार के बारे में कुछ और भी आपको बताऊंगी। अगर विकास खंड देखते हैं आप, विकास खंड अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे हरिद्वार में विकास खंड ब्लॉक 6 हैं। तहसील हरिद्वार में 4 हैं, और नगर निगम 2 हैं। और हरिद्वार को अगर आप जाने तो हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, अधिकतम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि ये आप देखिए हमारी तीर्थ नगरी है हिंदुओं की। आगे बढ़ते हैं, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी कहाँ है? तो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है आपकी कनखल में, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मंगलौर में सबसे बड़ी हमारी राज्य की, उत्तराखंड राज्य की गुड़ की मंडी है। रुड़की किस नदी के तट पर है? चंद्रभागा, गंगा, सोनाली या फिर सिमलीगढ़? इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। रुड़की जो है वह सोनाली नदी के तट पर है, सी। आगे बढ़ते हैं, रुड़की में स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान की स्थापना कब की गई? 1942, 1945, 47 या 51? तो रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान की स्थापना दोस्तों की गई 1947 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके 1947 जिस वर्ष हमारा देश जो है आजाद भी हुआ था, और जिसे 1953 में बनवाया गया था। ये बना तो 47 था, 47 में स्थापना की गई, 1953 में इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने के नेतृत्व में किस वर्ष हरिद्वार में गंगा सभा का गठन किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय द्वारा गंगा सभा का गठन 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में बना है? तो दोस्तों ये मुगल शैली में बना है, दक्षिणी शैली में, नागर में, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दक्षिणी शैली में बना है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मनसा देवी का मंदिर किस पर्वत पे है? विल्व शिखर पर, नीलगिरी पर, हेमकूट पर, नीलेश्वर पर? तो ये ए ऑप्शन इसमें सही है, विल्व पर्वत पे हमारा मनसा देवी मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ जो भी मनोकामना मांगो वह पूरी होती है। निम्न में से किस स्थान पर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबित की जो है दरगाह है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की या कनखल? तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही है, इसमें रुड़की में है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके बारे में बताऊं, ये हमारे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना जो है 1847 में हुई। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया, और 7वां कॉलेज, ये हमारे देश का 7वां IIT है 2001 में, और इसको विश्वविद्यालय का जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को दर्जा दिया गया वो दिया गया आपका ऑप्शन सी 1949 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई? रुड़की छावनी, क्योंकि आप जानते हैं रुड़की में बहुत मिलिट्री एरिया है,
और इस छावनी की स्थापना की गई 1853 में। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में जन घनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, और इसका जन घनत्व है 801, यानी 801 बहुत डेंस यहाँ पर पीपुल बसे हुए हैं। हरिद्वार में अधिष्ठात्री देवी कौन है? हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माया देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों माया देवी, इसे माया नगर भी कहा गया है, इसकी अधिष्ठात्री देवी है। कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में, रघुवंश में, कुमार संभव में, या मेघदूत में? तो दोस्तों मेघदूत में इन्होंने कनखल का, जो हरिद्वार में स्थित है, उसका वर्णन किया है। चीनी यात्री हेंग त्वांग किस वर्ष भारत आए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने पूरे हरिद्वार को मापा भी था। हेंग त्वांग चीनी यात्री जब हरिद्वार गए तो उन्होंने गंगा को देखा, तो उसके बारे में उन्होंने बातें की। जो चीनी यात्री हैं ये आपके गए 634 में ही है, 634 में ही है, हरिद्वार गए और इन्होंने हरिद्वार को कहा मो यू लो, और हरिद्वार को इन्होंने मो यू लो कहा, और 20 लीटर की माप इन्होंने गंगा की बताई। इन्होंने नापा गंगा को और इसकी 20 लीटर की माप इन्होंने बताई। हेंग त्सांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। क्या कहा था? महाभद्रा। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हेंग त्सांग ने हरिद्वार को क्या कहा? महाभद्रा। अगला क्वेश्चन वही आ गया। मोयूलो भी कहा था उन्होंने, मोयूलो इसका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से गंगा किनारे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह किसने देखे थे? किसने देखे थे? ये देखे थे आपके सरुद्दीन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। किसने कहा इसको शिव की राजधानी? हमारा ये है ये आपका है टॉम कायरेट, यूरोपीय थे जिन्होंने इसको शिव की राजधानी कहा था। निम्न से हरिद्वार का उपनाम कौन सा नहीं है? सेतु नगर, चारों धामों का द्वार, तीर्थ का प्रवेश द्वार। ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी हरिद्वार के उपनाम है। हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन राइट है। किस काल में हरिद्वार को दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था? ये गोरखा काल में था दोस्तों, दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र, जहां पर जो है आपका दासों की सर्वाधिक बिक्री जो है गोरखा काल में हरिद्वार में की जाती थी। श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना कब की गई? गायत्री तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, और प्रणव पंड्या यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। शांति कुंज की स्थापना यहाँ पे की गई 1971 में। बहुत ही उत्तम जगह है ये, देखने लायक। जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार का कौन सा स्थान है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो हरिद्वार का कौन सा स्थान है हमारे राज्य में? तो दोस्तों पहला स्थान है हरिद्वार का। हाँ, कालिदास की मेघदूत में हरिद्वार में कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में हरिद्वार के किस स्थान का वर्णन इन्होंने किया है? लक्सर का, कनखल का, हर की पैड़ी का, या मनसा देवी का? तो दोस्तों इन्होंने कनखल का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में किस वर्ष कुंभ का मेला अब आयोजित होगा? तो कुंभ के मेले की यदि हम बात करें तो 12 वर्षों में होता है। हमारा अर्ध कुंभ 2016 में हुआ था, और 12 वर्षों में एक बार आता है मेष राशि में, जब सूर्य कुंभ राशि में गुरु होने पर हरिद्वार में मेला लगता है। तो 2021 में हम कुंभ ग्रह योग 2021 में बना रहे थे, जबकि पहला 2010 में कुंभ हुआ था। उसी समय हमारे मुख्यमंत्री जो है वह निशंक जी थे। तो अगला हमारा कुंभ का मेला, अब आप इससे 12 वर्ष बाद लगा लीजिए, कुंभ का मेला होगा, यानी कि 21 में हुआ है, तो अब होगा आपका 32 में अब आपका 2032 में इसमें आपका कुंभ का मेला होगा। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब स्थानांतरित किया गया? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये आपका किया गया था 2 जनवरी 1900 में स्थानांतरित किया। सॉरी, ये गलत हो गया आंसर। ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है 2 मार्च 1902 में हुआ था। यहाँ तो इस समय तो ये पंजाब में था, ठीक है। तो 2 मार्च 1902 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसी तरीके के आपको मुझसे चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ, तो प्लीज मुझे लिखकर जरूर भेजें, और ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।